नागरिकता भाग 2 में है। आर्टिकल 5 से 11 तक में है। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जो नागरिकता का आर्टिकल 5 से 8 तक है वो 26 जनवरी 1950 के पहले कोई भारत का नागरिक है या नहीं इससे डील करता है। और जो 9 से 11 तक है वो 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा इसको डील करता है। और एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के बारे में भी हमें देखना है। तो 26 जनवरी 1950 को आखिर हुआ क्या था, ये डेडलाइन क्यों है, मतलब कि इससे तुलना क्यों कर रहे हैं। तो इस दिन भारत गणतंत्र हुआ था और भारत का संविधान लागू हुआ था। आर्टिकल 5 क्या कहता है, संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर नागरिकता, यानी कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इस समय का कंडीशन क्या था, वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से एक का जन्म भारत में हुआ हो, और तीसरा संविधान के लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो। आर्टिकल 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए नागरिकता। और आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गया और पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आने वालों के लिए नागरिकता। आर्टिकल 8 क्या कहता है, वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो परंतु संविधान लागू होने के समय वह भारत के क्षेत्र में नहीं रह रहा हो, नहीं निवास कर रहा हो, तो उसके रिलेटेड नागरिकता। आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 क्या कहता है, नागरिकता का नो हो जाना यानी समाप्त हो जाना, स्वतः समाप्ति। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता की स्वतः समाप्ति। आर्टिकल 10 नागरिकता अधिकारों का बने रहना। आर्टिकल 11 नागरिकता में कोई भी नया नियम या विधि या कानून अथवा संशोधन केवल संसद कर सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इस नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो 5 तरीके से, जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भारत में सम्मिलित होना। जैसे आर्टिकल 2 के तहत कोई नया जगह को भारतीय राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, इंडियन टेरिटरी का, तो वो भारत का नागरिक सब एक साथ हो जाएंगे। पंजीकरण से होने के लिए क्या है, ओरिजिन इंडिया का होना चाहिए। और देशीकरण से ओरिजिन भारत का नहीं होगा, मतलब ये कोई अदर कंट्री का हो सकता है। और नागरिकता समाप्ति कैसे होगा, खुद से त्याग कर देने से, या फिर वंचित किया जाएगा, या पर्यावसान। पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा और देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक भारत में रहना होगा। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, ये क्या कहता है, 3 देश इम्पोर्टेंट है, 3 देश और 6 समुदाय। 3 देश यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी कि भारत के तीन पड़ोसी देश। और 6 समुदाय, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई, जैन। इन देशों से आने वाले लोगों को 12 वर्ष के बजाय 6 वर्ष ही भारत में रहना पड़ेगा, और स्वदेशीकरण के लिए। यस, ये चैप्टर हो गया ओवर।